અમદાવાદમાં ગંગા સમગ્ર કર્ણાવતી ગુજરાત દ્વારા દધીચી બ્રિજ નીચે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે દિવ્યમાં સાબરમતી આરતીનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સંસ્થાના કાર્યકરોની સાથે સાથે શ્રદ્ધાળુઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને મા સાબરમતીની આરતીનો લહાવો લીધો હતો। આ પ્રસંગે ગંગા સમગ્રના રાષ્ટ્રીય સંગઠન મંત્રી માનનીય રામાશિષજી મુખ્ય અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ પ્રસંગે ગંગા સમગ્ર સંઘના રાષ્ટ્રીય સંગઠન મંત્રી અને પ્રચારક શ્રી રામાશિષે જણાવ્યું હતું કે અમારી સંસ્થા દેશભરના પ્રાકૃતિક સ્ત્રોતો અને વિશેષ કરીને નદીઓની સુરક્ષા સ્વચ્છતા માટે હંમેશાથી પ્રયત્નશીલ રહી છે। આ સાથે અમે લોકોમાં નદીઓમાં પ્રદૂષણ ન ફેલાવવા તથા તેની મહત્વતા પ્રત્યે સંવેદના પેદા કરવા માટે પણ વિવિધ કાર્યક્રમો દ્વારા નિરંતર કાર્યરત રહીએ છીએ। સાબરમતી નદીના તટ, જળ નિકાસ તથા તેની આસપાસના ક્ષેત્રોમાં વૃક્ષારોપણ જેવી કામગીરી ગંગા સમગ્ર સંઘની પ્રાથમિકતા છે અને આગામી સમયમાં આ પ્રવૃત્તિઓને વેગ આપવા માટે ઝડપી પગલાં ભરવાની અમને આશા છે। गुजरात की बहुत ही प्रमुख नदियों में से एक है। लगभग 370 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसका 5% छोड़ करके 90-95% हिस्सा होता है। यहाँ के बहुत बड़े क्षेत्र को वो प्रभावित कर कई सारे नदियों को मिला। उसका जल 1948-50 तक जिस प्रकार था आज वैसा नहीं है। पहले पीने के लायक था, अच्छा जल था। आज इतना प्रदूषित हो गया है कि खेती के लायक भी लोग नहीं मानते। और ये खाली साबरमती का ही नहीं, देश के अधिकांश नदियों का इसी प्रकार का है। और इसलिए हम गंगा जी के साथ साथ ऐसे नदियों को भी वो भी निर्मल बने, वो भी अविरल बने, इसके लिए कार्य योजना विचार ये करने का एक शुरुआत है। ये शुरुआत यहाँ साबरमती से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो किस प्रकार से ये कार्य होगा, क्योंकि जिस प्रकार से साबरमती में केमिकल युक्त कमर्शियल जो पानी जा रहा है तो उसको किस प्रकार से रोका जाएगा, क्योंकि जीबीसीबी या कॉर्पोरेशन स्थानीय महानगर पालिका में भी कुछ इंटरेस्ट नहीं लिया है। जिस प्रकार यहाँ पर साबरमती है उसी प्रकार लंदन में टेम्स है। टेम्स बिल्कुल लंदन के बीचों बीच है। 1967 में वहाँ की सरकार ने टेम्स नदी को डेड रिवर घोषित कर दिया। इतनी प्रदूषित हो गई थी कि ये मृत नदी हो गई है, ये ठीक नहीं हो सकती। वहाँ भी लोकतंत्र हम जानते हैं, ये चुनाव हुआ, सरकार बदली, जो दूसरी सरकार आई उन्होंने तय किया इसको हम ठीक करेंगे और बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया। लंदन शहर में बहुत सारे STP पानी साफ करने के तरीके जो उस समय के सबको लगाए गए, उससे कुछ मात्रा में नदी साफ हुई। तो वहाँ का समाज भी खड़ा हो गया। सरकार और समाज दोनों जुटे तो आज दुनिया में अगर स्वच्छ नदियों में आप ढूंढोगे तो टेम्स का नाम क्रमांक 1 पर है। अगर इंग्लैंड के लोग, लंदन के लोग टेम्स को साफ कर सकते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि अहमदाबाद के लोग भी इसको कर सकते हैं। आपके द्वारा किस प्रकार का आयोजन किया गया है ये मुहिम को लेकर? हम समाज को खड़ा करना चाहते हैं। मेरे विचार से समाज आस्था के आधार पर खड़ा होगा, इसलिए क्रमांक एक आस्था का जागरण। समाज खड़ा होगा तो फिर सरकार को भी मजबूर होकर के तमाम प्रकार के काम करने पड़ेंगे। सरकार कई काम भी करती है, उसमें अगर समाज साथ लग जाए तो और अच्छा काम हो जाता है। इसलिए समाज खड़ा हो तो सरकार भी साथ में आए, दोनों मिल करके हम इस काम को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आज जो इतने वर्षों से हमारी नदियाँ साफ बनी रही हैं,
उसके पीछे सामाजिक कारण है और समाज फिर से चाहे तो ठीक हो जाए। हाँ सर, बताओ आज जो आरती नो प्रोग्राम रखवामां आव्यो तो શું આપણો મુખ્ય પર્પઝ હતો સર? आरती, जैसा कि अभी माननीय रामाशीष जी ने बताया कि जब तक हम कोई अच्छा काम करना होता है तो श्रद्धा का भाव का जागरण बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम सकारात्मक और अच्छा कार्य कर सकते हैं। जब तक श्रद्धा नहीं जागृत होगी तब तक हम कुछ भी इस तरह का कार्य नहीं कर सकते। गंगा मैया, साबरमती मैया सब निर्मल हों, पावन हों, शुद्धता का वास हो और हम अपने जीवन में वो शुद्धता उतारें, इसलिए हम इस तरह की आरती, पूजा अर्चना करते हैं गंगा मैया की, साबरमती मैया की, और जितनी भी हमारी जलराशियाँ हैं, हमारे आध्यात्मिक स्रोत की केंद्र हैं, इस नाते हम आरती के माध्यम से उसकी शुरुआत करते हैं। में ऐतिहासिक है और इसलिए हम उस दिशा में प्रवृत्त होंगे, हमारे अंदर वो भाव जागृत होगा, इसलिए आरती की शुरुआत हुई है। यह क्रम लगातार चलता रहेगा और हम गंगा मैया को, साबरमती मैया को निर्मल पावन बनाने में अपना योगदान करते रहेंगे। यह आरती का मुख्य उद्देश्य है। राम आशीष जी और कौशिक मिश्रा जी आए हुए हैं। ये लोग बरसों से गंगा मैया को साफ करने की और उसे अविरल और अविरत और स्वच्छ बनाने की लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। इनसे प्रेरणा लेके हम लोग ने सोचा कि साबरमती नदी पर इनका आगमन कराया जाए, हमारे शहर की मुलाकात लें और हम लोग भी उसी दिशा में, उसी प्रयास को लेके साबरमती नदी को स्वच्छ करने का काम करें। इसलिए हम लोगों ने इनका 2 दिन का कार्यक्रम यहाँ का किया है। ये लोग यहाँ सर्वेक्षण करेंगे, यहाँ की तकलीफ़ें जानेंगे, नदी क्यों अस्वच्छ है उसका अभ्यास करेंगे और उसके बाद साथ में मिलकर हम लोग प्रशासन और लोगों को जागरूक करके इसको स्वच्छ करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वो अविरल बहें, निर्मल रहें, इसके लिए गंगा समग्र काम कर रहा है। उसकी समग्रता पूर्ण नहीं होगी अगर साबरमती मैया भी निर्मल और अविरल नहीं होंगी। उसी काम के लिए हम आया हूँ। सबके अंदर श्रद्धा जागरण हो, सभी लोग इस काम में जुटें, शासन और समाज मिल करके इस काम को पूर्ण करें। इस आशा विश्वास के साथ मैं यहाँ से आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बाद में श्रद्धा का जागरण होता है और जब श्रद्धा का जागरण होता है, श्रद्धा से भक्ति का निर्माण होता है और भक्ति फिर एक सात्विक कर्म में बदल जाती है और उससे फिर साबरमती मैया निर्मल होंगी और अविरल होंगी। માનવ મહેતા, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, અમદાવાદ। મહીસાગરના બાલાસિનોર તાલુકાના સરોડા ગામ ખાતે આતંકી અથડામણમાં ભૂમિની રક્ષા કાજે પોતાના સર્વોચ્ચ પ્રાણનું બલિદાન આપનાર કપડવંજ તાલુકાના વણઝારે ગામના વતની હરીશસિંહ પરમારને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી હતી, જેમાં ગામના યુવાનો, વડીલો તેમજ નાના ભૂલકાને યુવાન મિત્રોએ હાજરી આપી હતી। સરોડા યુવા ટીમ તેમજ બાળકો દ્વારા ભૂમિની રક્ષા માટે શહીદ થયેલા વીર જવાનોને કેન્ડલ માર્ચ પ્રગટાવી વિનમ્ર શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં યુવાનો જોડાયા હતા। છત્ર સી કે ચૌહાણ, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, બાલાસિનોર, મહીસાગર।